इसलिए हम लोगों ने कई यूनिवर्सिटी की कल्पना की साथियों। लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में रामधारी सिंह दिनकर से बड़ा कोई नाम नहीं है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि उनके नाम पर भी, एक साहित्य के नाम पर भी एक यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेंगे। और आप सोचिए कि जिस तरह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस भारत को अखंड, पंडित चाणक्य की बात तो सब जानते हैं, लेकिन इस भारत को जब 567 रियासत को एक किया गया और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के लोग आजादी के समय से एक नारा लगाते रहे कि नहीं रहेगा दो विधान, नहीं चलेगा दो निषाद और नहीं चलेगा दो प्रधान। इस व्यवस्था को जिसने अपने प्राणों की आहुति दी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर भी हमने एक एआई और कंप्यूटर साइंस का यूनिवर्सिटी बनाने का संकल्प लिया। मैंने सभी विधायकों को धन्यवाद भी दिया इसके, सबने समर्थन करके भागलपुर में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी जो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में काम करेगा। और आज दुनिया में जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है साथ, उसको बिहार में भी स्थापित करना है। और उसी के तर्ज पर हमारे स्वतंत्रता सेनानी शहीद जुब्बा साहनी, हम लोगों ने आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक यूनिवर्सिटी बनाने की कल्पना की, उसको भी मुजफ्फरपुर के धरती पर स्थापित करने का काम शुरू किया। इसलिए साथियों, संतों का जो उपदेश है, धर्म का रास्ता, ज्ञान का रास्ता और सामाजिक समरसता को जोड़ने का रास्ता, ये ज्ञान के माध्यम से आएगा। और पूर्ण रूप से मैं आश्वस्त करता हूं, यहां जितना हम मदरसा पे ध्यान देते हैं, उससे कम ध्यान हम किसी भी कीमत पर संस्कृत पर नहीं देंगे, इतना जरूर आश्वस्त करना चाहिए। इसलिए पूरी व्यवस्था हम आबादी के हिसाब से चीजों को करते हैं। हमने कहा किशनगंज जिले में बड़ी आबादी है तो वहां उर्दू विद्यालय खुलने चाहिए, इसमें कहीं तो मत नहीं, वहां खुलेंगे, लेकिन पूर्ण रूप से राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति पूरी तरह भावना जिसके रहेगा, उसके साथ ये भारत चलेगा। इसलिए बिहार सरकार पूरी तरह आपको आश्वस्त करते हैं कि भारत के संत परंपरा को और संत रविदास जी के दिखाए रास्ते को, उनके जीवन में जिस तरह कठिनाई देखने को मिला, आज बिहार में इस पूरी तरह जातिवाद को खत्म करते हुए बिहार की सरकार ये चाहेगी कि बिहार के लोग आगे बढ़कर बिहार की समृद्धि की चिंता करें। इसलिए मैं जरूर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि वो विकसित भारत का सपना देखते हैं कि 2047 में भारत इस देश नहीं दुनिया का सर्वशक्तिमान देश बने।